हार के बाद रामनिवास रावत जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के बाद सबसे पहले आपसे मिलने पहुंचे थे। मैंने स्वयं ने इच्छा जाहिर की थी उनके यहाँ जाने की। भाजपा रामनिवास रावत को आखिर कैसे एडजस्ट करेगी? शीर्ष नेताओं की सहमति का विषय है। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा आया जो भाजपा की तरफ से, सबके भावार्थ में सार में अगर जाओगे तो सबका सार एक है। महाराष्ट्र का परिणाम बहुत ही अच्छा आया भाजपा के लिए। सारे और परिणाम अच्छे आएंगे, आप जी। देखना। जब हारते हैं तो सवाल उठाते ही हैं। जिसमें देश का मान हो सम्मान हो उसमें सवाल उठाते ही हैं। कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग। हंसने के लिए नहीं बोल रहा, हकीकत बोल रहा हूँ। सभी का स्वागत है IBC 24 माइंड समिट मध्य प्रदेश एडिशन में, जहां अब मेरे साथ एक और खास शख्सियत जुड़ चुकी है जो अगेन किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। फायर ब्रांड नेता भाजपा के और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि भाई, अब से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें हार के बाद रामनिवास रावत जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के बाद सबसे पहले आपसे मिलने पहुंचे थे। तो क्या कुछ बात हुई थी आप लोगों के बीच? रामनिवास जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारा लंबा साथ है। 6 बार वो भी सदन में रहे, 6 बार मैं भी सदन में रहा हूँ। इसलिए इसको कोई राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। मैंने स्वयं ने इच्छा जाहिर की थी उनके यहाँ जाने की। जी। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं ही आ रहा हूँ। जी। एक संयोग था, सहज बातचीत हुई चुनाव के बारे में। एक एनालिसिस तो हुआ होगा कि क्या कारण रहे कि सीट हाथ अभी से चली गई। एनालिसिस की तो ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं थी, सहज बात थी। भाजपा रामनिवास रावत को आखिर कैसे एडजस्ट करेगी? क्या निगम मंडल में कहीं उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा कि क्या, मतलब आगे की प्लानिंग क्या है? ये परस्पर शीर्ष नेताओं की सहमति का विषय है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इसमें। संगठन और सरकार जब दोनों बैठेंगे, पर हर हाथ को काम तो मिलता ही है भाजपा के अंदर, जी। इसलिए एडजस्ट तो हो ही जाएंगे। जी। कोई ऐसा नहीं है कि एडजस्ट नहीं होंगे। पहले भी आए थे तो मंत्री बने थे वो। जी। ये अलग बात है, चुनाव जीत हार लगी रहती। जी सर, 2023 में आपको भी हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद कहीं ना कहीं जो जिस चीज के लिए आप जाने जाते थे, तेज तर्रार तरीके से जवाब देने के, और एक से एक भाषण आते थे और एक से एक बयान आते थे, उसमें कहीं ना कहीं फीकापन आया और उसके बाद कई आपके बैक टू बैक बयान आए। आपने कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण तो किया ही होगा और आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्या वो कारण रहा कि आपको हार नसीब हुई थी। मतलब क्या बहुत समझ ज्यादा आता है? आत्मनिरीक्षण किया है और खुद की गलतियों से हारा हूँ। क्या थी वो किसी के गलती? कारण से नहीं हारा हूँ। अति आत्मविश्वास, उसमें मेन कमी थी और अति आत्मविश्वास से हार गया। अति आत्मविश्वास सरकार और में होने का था? समीक्षा भी कर रहा हूँ कि पुनः कोई गलती नहीं हो और अच्छी तरह दतिया की सेवा करूं, माई की सेवा करूं और अपने अंदर सुधार करूं। अति आत्मविश्वास की आपने बात की, वो क्या कारण था? क्या गृह मंत्री का पद होना अति आत्मविश्वास का कारण बना था, या फिर सरकार में सबका नीचे होना और बहुत लोगों का आपकी सुनना, और जिस तरीके से वो ऑरा आपका क्रिएट हो गया था, वो अति आत्मविश्वास की वजह बना था? क्या कारण था? अनेक कारण थे। एक तो अति आत्मविश्वास यूं आया कि मुझे लगा कि विकास ठीक हो गया है दतिया का, पर हो सकता है दतिया की जनता ने सोचा हो कि जो दूसरा आएगा वो और ज्यादा और अच्छा विकास कर देगा, जी। इसलिए वो परिवर्तन चाहते होंगे। गृह मंत्री भी उसमें एक कारण हो सकता है और ये अनेक कारण जुड़े थे जिनकी समीक्षा कर रहा हूँ और सुधार करूँ। बहुत खूब। बुलडोजर की कार्रवाई पर नरोत्तम मिश्रा क्या रुख रखते हैं? क्या उनकी राय रहती है उस चीज को लेकर? चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्स आ गए हैं तो मेरे कमेंट्स लेना ठीक नहीं रहेगा, लोग उससे जोड़ देंगे, अकारण को विवाद होगा। जी। तो इसलिए काय के लिए संवाद तक ही रहने दो, विवाद तक काय को ले जाते बिल्कुल सही। ये जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा आया जो भाजपा की तरफ से, सबसे पहले हमने सुना योगी आदित्यनाथ जी कहा। कवि इसमें कहना क्या चाहते हैं? जरा संधि विच्छेद करके बताइए कि इसका हैं। तात्पर्य क्या है? योगी आदित्यनाथ जी कहते हो, माननीय प्रधानमंत्री कहते हो, संत जन जो कहते हैं, सबका सार एक।
आज आपके उस पे जुड़े हुए थे बाबा बागेश्वर जी। जी। उन्होंने कहा जात पात की करो विदाई, जी। हम सब हिंदू भाई भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। सबके भावार्थ में, सार में अगर जाओगे तो सबका सार एक है। और अगर इसके बाद भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो आंख की दवाई तो बाजार में मिल सकती है, पर दूरदृष्टि से अगर देखना हो तो फिर पश्चिम बंगाल को देख लो। जी। जो बांग्लादेश है उसको देखो और समझो, जहां बटे। आज स्थिति ये है कि ना वहां कोई कपड़े की बात कर रहा, ना डीजल पेट्रोल की बात कर रहा, ना प्याज की बात कर रहा, ना आलू की बात कर रहा। सब लोग अपनी इज्जत बचाने को, परिवार बचाने को, समाज। देखो, अगर बटेंगे तो ये बात तय है कि जो आप अगर रोटी कपड़ा मकान की चिंता कर रहे हो करो, जरूरी है, पर इसके साथ साथ आप सनातन की भी चिंता करो। सनातन नहीं रहेगा तो रोटी छुड़ा ली जाएगी, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे और घर जला दिए जाएंगे। इसका उदाहरण अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल तक आप देख सकते हैं। और बॉर्डर के हमारे यहाँ 600 जिले हैं। 600 जिले में से करीब 250 जिले तो ऐसे हैं कि जिसका संतुलन ही बिगड़ गया है। ये संतुलन क्या है? जी। अगर अभी भी बटेंगे कटेंगे को नहीं समझ रहे, जी। एक रहेंगे सेफ रहेंगे को नहीं समझेंगे, तो आज नहीं तो तो कल। कहीं बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर भाजपा ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना का जो आरोप लगता है कि उसको करवाया जाए, उसका काट तो नहीं ढूंढ हम लिया है? काटने की जरूरत क्या है हमको? जातिगत जनगणना की बात अकेले हिंदू की क्यों करना? अकेले हिंदू की क्यों कर जी। रहे हो आप? जी। आपने मुस्लिमों की क्यों नहीं कहा कि उनकी भी करें? हम्म। वो अभी कहें, हम अभी कहते हैं, हम्म। क्यों नहीं कह रहे? करवाई जानी चाहिए जातिगत क्यों? जनगणना इसमें क्या बुराई है? सभी की। पूरे जो देश के अंदर है, समान नागरिक, सबको समान समान नागरिक संहिता लागू करो, सब चीजें करो। जी। कांग्रेस का जो इटालियन संस्कृति है वो सिर्फ बांटने पर ही विश्वास करती है। ये अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, वही इटली वाली नीति है ये। जी। कैसे जातियों में बांट सकते हो? हिंदू की बात आए तो सांप्रदायिक, और जातियों की बात आए तो अपन बढ़ चढ़ के भागे। जी। मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के इकट्ठा रखो और हिंदुओं को जातियों में बांट के बिखेर के रखो। यही कांग्रेस की रणनीति। उस वो कांग्रेस इस चीज में सफल होते हुए दिखाई दे रही है आपको? सफल तो कभी हो ही नहीं सकते। एक गलती लोकसभा में की थी जी। महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, राजस्थान। महाराष्ट्र का परिणाम बहुत ही अच्छा आया भाजपा के लिए। सारे और परिणाम अच्छे आएंगे, आप जी। देखना। तो आपने आपने हरियाणा का लेकिन परिणाम अच्छा नहीं मानते आप? नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा उत्तर मानते हैं। प्रदेश के उपचुनाव का अच्छा नहीं मानते? झारखंड का परिणाम आप राजस्थान क्या का मानते हैं? अच्छा नहीं मानते आप? झारखंड का परिणाम आप कैसा मानते हैं? नहीं, हम अच्छा नहीं मानते उसको। कारण? और निश्चित समीक्षा की जानी, समीक्षा करेंगे ना, कारण भी बताएंगे आपको। इसमें संकोच क्या है? जी। हर को भी सर झुका के स्वीकार करेंगे। जी। ये उनसे, हम उनकी तरह नहीं है कि ईवीएम में कमी बताते घूमे। जी। उनका एक और आरोप लगता है कि भाजपा जो है वो ईवीएम से गड़बड़ी तो करती है, लेकिन एक लॉलीपॉप के तहत हमें एक छोटा राज्य दे देती है। 2 राज्यों में चुनाव होते हैं, बड़ा राज्य अपने पास रख लेती है, छोटा राज्य जैसे कि झारखंड है, वो पार्टी को पकड़ा देती है और उस ताकि कोई भी ईवीएम पर सवाल ना उठा पाए। देखो, ये तो सवाल उठाते ही आए हैं। जब हारते हैं तो सवाल उठाते ही हैं। हुँ। जिसमें देश का मान हो, सम्मान हो, उसमें सवाल उठाते ही हैं। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके घुस के मारा तो इनने सेना पे सवाल उठा दिए। हुँ। आपने वैक्सीन कोरोना की बनाई तो इनने कहा था कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन है ही नहीं। जी। जी। आपने चुनाव हरा दिया तो ये तत्काल रूप से ईवीएम पे सवाल उठाने लगे। जी। आप केस हार जाएंगे अदालत में तो ये न्यायपालिका पे सवाल उठा देंगे। एक सवाल वो और उठाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर आखिर क्यों नहीं जाते? और आपके लिए सरकार में होने के नाते प्रधानमंत्री के देखो, लिए ये बड़ा आसान प्रधानमंत्री है। जी के बारे में मैं कहूँ जाते जी। हैं नहीं जाते हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं उस सागर की सिर्फ एक बूंद जैसा हूँ, तो इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं दूंगा। सर लेकिन और आपकी भी ये तो जो विचारधारा सवाल होती उठा रहे हैं ना, जी। आप इनके कद और हाइट तो देखो कौन उठा रहे हैं। वो एक कांग्रेस कहावत है कांग्रेस ना। की पार्टी उठा रही है। अरे कांग्रेस पांच का पार्टी नेतृत्व मतलब उठा क्या रहा हुआ? पार्टी में व्यक्ति तो होगा ना कोई बोलने वाला। जी। मैं जैसे भाजपा का नरोत्तम बोल रहा हूँ, हमारे संवाददाता प्रमुख बैठे हैं, चीफ जी। बैठे हुए हैं जी। संवाद के, वो बोलेंगे, व्यक्ति तो कोई बोलेगा। जी। कुछ तो भी कोई भी बोलने वाला, आप हमसे पूछने लगते हो। जी। कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग।
हंसने के लिए नहीं बोल रहा, हकीकत तो- बोल रहा हूं मैं। तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, वो उनका विषय है। जी वहां कई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है या क्या कारण है, जी ये वो देख रहे होंगे। जी। बांग्लादेश पर आपके क्या विचार है? बांग्लादेश पर बांग्लादेश में भाजपा की जो सरकार है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है, वो किस निंदनीय तरीके से कृत्य है, कार्य कर वो निंदनीय काम कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग। और हिंदुओं को जिस तरह से सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, अत्यधिक घृणित है। और ये जो तुष्टीकरण वाले लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, जयचंदी कांग्रेसी जो लोग बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं आया अभी तक। नहीं बोलते ये कभी बांग्लादेश को। वहां हिंदू कट रहा है, यहाँ जाति की बात करेंगे, हिंदू की बात आ गई ना, वहां वहां कट रहा है, वो बोल नहीं रहे। हम्म, ये देश अब समझ गया है। महाराष्ट्र का आपने पूछा, हरियाणा का जी पूछा, जी। वो 99 सीटें दी ना, उसी का परिणाम था कि रेल की पटरी पे सिलेंडर आ गए थे। हम्म, 99 सीटें, अगर 299 देते थे तो अभी देश के अंदर गृह युद्ध करवाती है पार्टी। जी गाटर आ गए, रेलवे लाइन पे सिलेंडर आ गए। आपने किसी कांग्रेसी को, जयचंदी कांग्रेसी को निंदा करते देखा? नहीं करते ये निंदा, आतंकवाद की निंदा ये नहीं करते, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनका मूल उद्देश्य वही है। अम, आपके नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिनको आपने भाजपा में शामिल करवाया, और इस पर जब आपसे सवाल किया गया था तो आपने कहा था कि भाई जैसे अलग अलग नदियां गंगा में आके मिल जाती हैं तो उसका स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही उसी प्रकार भाजपा जो पार्टी है उसका स्वरूप नहीं बदलता है। लेकिन गंगा में स्नान करने से सभी के पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो क्या वाकई? एक तो सवाल जो काल्पनिक आप लोग करते हो ना, नहीं 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 कौन ने कहा गंगा में स्नान? कौन से नेता ने कहा, बताओ? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप गंगा में स्नान करने से पाप धुल आप जाते कोई पार्टी मत बनो, हैं। जी। आप सवाल जो भी करो, किसने मेरा कहा, मेरा सवाल सिंपल पूछो सा है आप। कि क्या भाजपा में आने से जो विपक्ष के नेता जिन पर इतने सारे चार्जेस लगे रहते हैं वो उनके पाप धुल जाते हैं? नहीं तो किस पे चार्ज लगे हैं भाई, बताओ तो सही। भाई इस पे चार्ज लगे और धुल गए। आप हिमंता। मध्य प्रदेश, अभी आपने मेरी जी से बात की जी कि मेरे यहाँ पर मैं भाजपा में बहुत सारे लोग शामिल किए, तो एक हाथ पे चार्ज होगा ना, जी। उसका नाम बताओ आप मध्य प्रदेश वाले हिमंता का। बिस्वा शर्मा की अगर बात आप की जाए ऐसी तो बात करेंगे बड़े नेताओं की आप जिनके बारे में महाराष्ट्र। मुझे डायरेक्ट डिटेल नहीं मालूम है, जी और वो डिटेल आप मेरे से पूछोगे, आप मध्य प्रदेश की पूछो, एक एक का जवाब दूंगा आप। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश पर तो आएंगे, लेकिन जैसे आपने यहाँ पर महाराष्ट्र में आप गए, वहां पर आप चुनाव भी आपने जीता, लेकिन अजीत पवार जो अब उस साथ ही हैं, सरकार साथ में मिलकर बना रहे हैं, उन पर भी कई प्रकार के चार्जेस आए थे, लेकिन अब सारे चार्जों से बरी हो गए वो। चलिए तो ठीक है। चार्ज जाते थे वो जाते झूठे थे ना, जाते जाते एक बरी हुए एक तो झूठे थे ना वो। बिल्कुल, अगर अगर बरी हुए हैं तो बिल्कुल झूठे हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या नरोत्तम मिश्रा भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? बिल्कुल इच्छा ही नहीं है बनने की, दिमाग से ही निकाल दो आप। पार्टी काम दे बस, जी जैसे अभी उनने ज्वाइनिंग के टोली का बना दिया था, जी महाराष्ट्र भेज दिया था, जी। ऐसे पार्टी काम देती रहे, वही इच्छा है। तो अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से आदेश आता है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष बनना है कोई तो? भी आदेश आएगा सर माथे है, पर इच्छा जो है वो बता दी, जी। बनने की नहीं है, काम तो करने की। आईबीसी 24 पर ये साफ हो गया है कि इच्छा काम करने की है, अध्यक्ष या किसी भी पद की नहीं। बहुत दे दिया पार्टी ने, बहुत जितना देना चाहिए। 30 साल एमएलए रहना कम नहीं होता, जी 17 साल मिनिस्टर रहना कम नहीं होता, बहुत होता है, पर्याप्त है। जी। जितना पर्याप्त है वो पर्याप्त है। बहुत खूबसूरत बात है।